हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। आई होप आपने इससे पहले वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने लगभग 38 क्वेश्चन तक किए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जैसे जैसे हम वीडियो से आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो पे जा रहे हैं, तो हम न्यू कंसेप्ट सीख रहे हैं और कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको वादा कर रखा है कि मैं आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा विद 100% एक्यूरेसी और सबसे ज्यादा स्पीड में। ठीक है, सबसे कम टाइम में आपको सोल्व करना है हर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले वाली वीडियो में हमारा 36 क्वेश्चन मिस हो गया था। तो 36 क्वेश्चन क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राउंडिंग ऑफ 7348561, ये आपको नंबर दिया गया है 7348561 और आपको इसको नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करना है। अब नियरेस्ट 100 देखते हैं। 1 स्टैंड्स 100, तो 100 की कहानी तो यहां तक आती है। अब यहां पर आप देखिए 5 के बाद जो नंबर है ये 560 है। ठीक है, अगर ये 550 या 50 से ज्यादा होता तो हम इसको क्या कर देते 600। अगर ये 550 से कम होता तो हम इसको क्या कर देते 500। लेकिन अगर हम यहां पर देख रहे हैं ये 550 से ज्यादा है, ये नंबर 50 से ज्यादा है, क्योंकि हम 100 के बारे में बात कर रहे हैं। 100 के बारे में हमारा कंसेप्ट यहां पर 100 है, तो ये 500 से क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा यहां पर। और आपका नंबर रहने वाला है सेम 7348600। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाता है। इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने 38 क्वेश्चन तक कर लिए थे और जैसे कि मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ही रीजनिंग, जीके, साइंस और सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस सीरीज आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आपको लगता है कि हम यहां से अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा 100% अपना दीजिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए चैनल को, क्योंकि सभी एंट्रेंस जो कि स्कूल लेवल पर होते हैं उन सभी की वीडियो चैनल पर आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला है ये मैं आपको बताता हूं। चूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट नंबर that you can form using each of the following digits। आपको डिजिट्स दी हुई हैं और वो डिजिट्स क्या है 5, 1, 8, 0, 3। आप देख रहे हो ये 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स, लेकिन आपको 7 डिजिट नंबर बताना है जो कि स्मॉलेस्ट है। अब यहां पर आप देखिए, आप 0 तो ले सकते हो, सबसे छोटा नंबर 0 है, लेकिन वो डिजिट काउंट नहीं होगी। तो हमें सबसे पहला नंबर डिजिट कौन सी लेनी पड़ेगी 1। उसके बाद हमारे पास 0 है तो 0 आप इसको ऐड कर दीजिए। लेकिन यहां पर देखो हमारे पास 5 डिजिट्स ही हैं भाई, हमें चाहिए 7 डिजिट का नंबर, तो हमें यहां पर हम 2 0 अपने आप से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमें 2 0 ऐड करनी पड़ेगी। तो यहां पर ये 2 0 ऐड हो गई। हमने स्टार्टिंग में क्यों लिया, क्योंकि हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो 1000, तो आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये 4 डिजिट्स बन गई हैं। उसके बाद छोटा नंबर कौन सा है 3, फिर 5 और 8। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है 7 डिजिट का नंबर। और यहां पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होने वाला है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 39 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 40 में आपको क्या बताया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है क्वेश्चन का, लेकिन यहां पर मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा और जो भी रिलेटेड है वो बता देता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 2 नंबर्स का, जो कि 322 है। 322 आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट इसका, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो लिख देते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है, ये आप याद रखना, ये प्रोडक्ट होता है 2 नंबर्स का। मतलब 2 नंबर आपने लिए और आपने उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो उसके एलसीएम, उन 2 नंबर्स के एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो 322 यहां पर प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर। और उनमें से एक नंबर हमें जो दिया हुआ है वो 23 है। अब यहां पर देखिए सेकंड नंबर आपको बताना है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x। अब आप सब क्या करते हैं 322/23 करते हैं, करिए 23 1 जा, और यहां पर माइनस क्या करते हैं 92। तो 92 को आप देख रहे हैं 4 टाइम्स आ रहा है, तो 14। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता, तो मैं देख रहा हूं जब हम प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन को कि हमें 322 प्रोडक्ट दिया हुआ है और 23 हमें एक नंबर दिया हुआ है, तो पेन कॉपी यूज करने की जरूरत ही नहीं थी। कैसे, आपको पता है 32 23 से ज्यादा होता है तो 1 टाइम्स तो चलेगा। तो ऑप्शन में 14, 18 और 46 है, तो 14 और 18 में से कोई ऑप्शन होने वाला है, ये मुझे पता चल गया।
अब लास्ट में जो डिजिट थी वो 2 थी, 2 थी, ठीक है। तो 23 को आप किस में मल्टीप्लाई करोगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो कि 4 आता है, 2 आता है लास्ट डिजिट में, तो हमें पता है 4 से करते हैं हम, तो आंसर क्या रहता है 14। डिवाइड करने की जरूरत थी नहीं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये कंसेप्ट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। कल कुछ बच्चे का मैसेज आया था, वो बोल रहे सर कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन मेरे कंसेप्ट बहुत ज्यादा कमजोर है, तो मैं क्या करूं। मैंने उसको बताया था कि अगर आपको कोचिंग चाहिए तो बिल्कुल मिल सकती है कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, और बहुत कम फीस में। और मैंने, वो बच्चा कोचिंग कर रहा है अब, इस तरीके से स्टार्ट उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर आपको भी लगता है कि डिफिकल्टी आ रही है, बहुत ज्यादा कमजोर है आप कंसेप्ट में और ये सीखना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम लिंक पर। इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 6/8 डिवाइडेड 3/2 इंटू 4/5। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, इसको सिंप्लीफाई करना है। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि डिवीजन जो होता है मल्टीप्लीकेशन का रेसिप्रोकल होता है, और मल्टीप्लीकेशन भी डिवीजन का रेसिप्रोकल होता है। आपको सिर्फ सिंपल करना क्या है, जहां पर भी डिवाइड के साथ नंबर दिखता है राइट में, उसको मल्टीप्लाई लिख दो, और इस वाले नंबर को आपको क्या लिखना है, रेसिप्रोकल करना है, सिर्फ रेसिप्रोकल जैसे आप करते हो तो ये आ जाता है 4/5। अब इजी हो जाता है नंबर, ये 2 इंटू 4 8 है, ये 8 कैंसल, ये 3 2 जा 6, तो आपका आंसर आ जाता है 2/5। और 2/5 जो आपके पास ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन है, मतलब हमारे पास फोर्थ ऑप्शन हो गया है करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 41 था। फिर से मैं बता रहा हूं, मैं आपको सभी क्वेश्चन सोल्व नहीं करवा रहा हूं, उनके कंसेप्ट जो रिलेटेड है, टॉपिक जो कंसेप्ट है क्वेश्चंस के, वो समझा रहा हूं, ठीक है। सॉल्यूशंस तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, आप सिर्फ गूगल करिएगा आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन मेन चीज है किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करें कंसेप्ट के साथ, कम से कम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अनिल है, उसके पास 78.6 मीटर फैब्रिक है, ठीक है, विच वॉज इनफ, जस्ट इनफ टू मेक वन सेट ऑफ यूनिफॉर्म फॉर 12 स्टूडेंट। एक अनिल नाम का व्यक्ति है, पर्सन है, जिसके पास 78.6 मीटर फैब्रिक है, और ये 12 स्टूडेंट्स के लिए कपड़ा बना सकती है, ठीक है, बनाती है। एक के लिए आपको बताना है, तो एक के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड। फिर से अगर आप यहां पर इस तरीके से डिवाइड करने लगे जैसे मैं आपको बता रहा था, तो ये तो टाइम खत्म हो जाएगा और आप जो है सोल्व ही नहीं कर पाओगे उसको। तो सिंपल आपको समझना है, यहां पर कुछ बच्चे इसको कैंसिल भी कर रहे होंगे, तो 12 6 जा तो होता है 72, ये में हम पता चला 12 6 जा 72, 72 होता है 78 में 72 गए 6 और 60 बचा, और पॉइंट यहां पर उसके बाद आप एज इट इज लिख दोगे 5 आ गए। देखो 12 6 जा 72, 6 रिमाइंडर बचता है, 66 के साथ 66 हो जाएगा। फिर आप कितने टाइम चलाते हो, 12 5 जा 60, पॉइंट यहां पर था, पॉइंट लगा दिया। अब यहां पर फिर से 60 बचा तो 5 टाइम चला दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 6.55 मीटर। अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो ऐसा समझ लीजिए 78.6 को डिवाइड करना है, 12 6 जा 72, 6 था, पॉइंट डेसिमल यहां पर आ गया 66 ही आप एज इट इज रखिए। इस डेसिमल को यहां पर ना लिखने की बजाय आप यहां पर इसको लिख दीजिए, ये आप जो इसको चलाइए 5 टाइम्स, 5 60 जा, फिर 6 बचता है, 0 ले लीजिए, आप जो है यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 0, तो 6.55 आपके पास आंसर आ जाता है। 6.55 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, एक ट्राइंगल है जिसका बेस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, बेस है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और हाइट जो दी गई है वो ट्वाइस है बेस से, मतलब अगर ये 12 है तो ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो होता है। अब आप देखो इसको सोल्व करोगे, 12 जा और 12 इंटू 12 होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना करने की जरूरत नहीं थी। जब आपको पता चला, जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वो इन क्वेश्चंस को 5 सेकंड से कम में भी सोल्व कर सकते हैं। आपको पता है बेस 12 सेंटीमीटर है और हाइट जो दी हुई है हमें 24 सेंटीमीटर, डबल हो जाएगी। तो हमें करना क्या होता है ट्राइंगल में, एरिया ऑफ ट्राइंगल में हाफ करना होता है। जब 24 का आप हाफ करोगे, मन में ही आप सोच लोगे 12 आ गया, 12 इंटू 12 का स्क्वायर हमें क्या पता होता है 144। तो ये सब इतना करने की जरूरत नहीं थी और आंसर आ जाता आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से जो बच्चे वीडियो को पूरी देख रहे हैं, बिना स्किप किए डेली इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका 100% रिजल्ट आने वाला है। किसी सैनिक स्कूल में जिसमें आप चाहोगे उसमें सिलेक्शन ले लेना। ये नहीं आप कट ऑफ बेस पर आप सोच रहे हो कि सर मैं सिलेक्शन लेना, इसमें मैक्सिमम आपके मार्क्स आने वाले हैं, जिसमें सिलेक्शन लेना होगा उसमें आप ले लीजिएगा।
मेन है आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। अब यहां पर देखो 12,12,8,400, ठीक है, ये 1,28,400 पेन्स हैं जो कि 150 ये जो पेन्स हैं ये एक कार्टन में पैक होने हैं। एक कार्टन में 150 पेन आने चाहिए। तो हमें बताना है कितने कार्टन होंगे। सिंपल, आपको क्या करना है, डिवाइड। तो आप ऐसे डिवाइड करोगे, अगर ऐसे डिवाइड करने का आपका इरादा है तो आप करते रहिए। आपको यहां पर पूरा दिन लग जाएगा सोल्व करने में और पेपर हो जाएगा खत्म, आपका सिलेक्शन, आप फिर आउट ऑफ लीग हो जाओगे। कैसे सोल्व करते हैं, देखो जीरो था, जीरो तो आप कैंसिल कर सकते हो। मैंने आपको बताया था जहां पर भी आपको 5 दिखे उसको 5 से डिवाइड या मल्टीप्लाई मत कीजिए, उसको बना लीजिए जीरो। कैसे, इसको आपको जीरो बनाना है, इसको आपको क्या करना है 30 बनाना है, तो इसको भी आप डबल कर लीजिए। तो इसका डबल आप कर सकते हो, 0 का डबल 0, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 1 यहां पर 5 और 2, ये आ गया आपके पास। अब आप इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हो 3 से। अब देखो कितना आसान हो गया, 15 से बजाय आप 3 से कर रहे हो। ये सब आपको लग रहा है लेंथी, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। 3 8 जा 24, 5 जा 6 जा, तो यहां पर आपका आंसर आता है 8 5 6। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 8 5 6 आपके कार्टन लगने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 46। इसमें बताना है कौन सा सिमेट्रिकल नहीं है अलोंग डॉटेड लाइन। तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल हमारे पास n सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जब किसी चीज को आप काटते हो इधर और इधर सेम चीज आती है आपके पास, लेकिन आप देख रहे हो n सिमेट्रिकल नहीं है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 47 सॉरी। इन अ पर्टिकुलर ईयर 76,43,872 स्टूडेंट्स अपीयर फॉर एन एग्जाम। अब हमें क्या दिया हुआ है, 76,43,862 हमें स्टूडेंट्स दिए हैं जो एग्जाम में अपीयर हुए, जिन्होंने एग्जाम दिया। उनमें से इतनी गर्ल्स थी 42,37,000 और 602 इतनी गर्ल्स थी। हमें बताना है बॉयज कितना है। सिंपल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो सब्ट्रैक्शन में भी आप कैसे करोगे, इसको पूरे को मत देखो, कंफ्यूजन हो जाएगा। आप देखो 862 है, 602 है, तो हमारे पास कितने क्वेश्चन क्या आता है 260, 2 - 2 0, 6 - 0 6, 8 - 6 2, 260 हमारे पास लास्ट में आ गया। तो आप देखो क्या किसी ऑप्शन में, सॉरी ये 872 है, यहां पर ये 872 है, तो ये 270 आ रहा है लास्ट में, तो 270 हमारे लास्ट में आ रहा है। तो जिस ऑप्शन में 270 है वो हो जाएंगे, तो लास्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट यहां पर देखो 43 है और 7 है, 43 में से आप 7 माइनस करोगे तो कितना आता है 6, 06 आ रहा है, तो 06 का मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, थर्ड ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है यहां पर 76 - 42 है आपके पास, ये 34 आ रहा है, तो 34 आपके पास आ जाएगा 3406 270, मतलब थर्ड ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। इस तरीके से कोई गलती नहीं हुई और हमने आराम से क्वेश्चन सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 48 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते रहिएगा, क्योंकि आपका जुनून खत्म नहीं होना चाहिए टिल एग्जाम तक। एग्जाम तक आपको अपना जुनून बरकरार रखना है और मेहनत करते रहनी है। अब लिया हुआ 3 मिलियन। 3 मिलियन का मतलब होता है 3 के साथ 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 जीरोस। हमें इसमें माइनस करना है, हमें इसमें से क्या माइनस करें तो ये आ जाए, हमें क्या लाना है 1765498। तो यहां पर 498 आप इसको लिख दीजिए, 6 5 लिख दीजिए, 1 7 लिख दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसको माइनस करना है तो सिंपल है, यहां पर तो आप पहले में से ट्रिक ये होती है, पहले 0 में से 10 में से माइनस करते हैं 2, बाकी सब में 9 में से माइनस करना है। तो 9 - 9 0, 9 - 4 5, 9 - 5 4, 9 - 6 3, 9 - 7 2। ऐसे करोगे तो खेल खत्म। सिंपल, आप देखो 9 दिख रहा है तो 9 9 मतलब 0, 9 4 5, 5 दिखा 4, 6 3 7 2, ऐसे आपको करना है। 2 - 1 1, तो ऑप्शन आ जाता है 1 2 3 4 5 0 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट होने वाला है। इस तरीके से मेहनत करते रहिए और सिलेक्शन तो 100% हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है 48, कर चुके हैं हम। 49 हमें सोल्व करना है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है इसमें देखिए, सीनियर स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास स्टार्ट होती है वो 8:35 पर होती है, सुबह 8:35 AM पर, और वो खत्म होती है 1:45 PM तक। आपको बताना है विद नो ब्रेक्स, कोई ब्रेक नहीं होता है, कितने घंटे तक क्लास चल रही है। अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा ये, इसमें बच्चे घबराते हैं। अब यहां पर आप घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आप मान लो कि अभी 35 तक ही चल रही है क्लास, 10 मिनट और चलेगी तो प्लस 10 मिनट हम ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देखो यहां पर
आपको देखना है 8 से 1 आने में कैसे आप सोल्व करो। तो आपको इंटरनेशनल टाइम ड्यूरेशन पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल में 12 के बाद 13 आता है, तो आप 1 ना लिखिए, इसको 13 लिख दो, सिंपल। ठीक है, आई बात समझ में? आप इसको 13 लिख दो, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे? 8:35 के बाद 9:35 1 आवर अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। 9:35 से 10:35 प्लीज 1 आवर, 10:35 से 11:35 1 आवर, फिर 12:35 1 आवर, फिर 13:35 1 आवर। तो कितने हुए? 5 हुए ना। तो यहां पर आप देखो, अगर 13 में से 8 माइनस कर दोगे तो 5 ही तो आएगा। 5 आवर्स आए और एक्स्ट्रा 10 मिनट्स भी आपके पास थे, तो ये आ गए हैं 10 मिनट्स। तो देखिए क्या कोई ऑप्शन हमें दिया हुआ है 5 आवर्स 10 मिनट्स? नहीं दिया हुआ है, हमें मिनट्स में दिया हुआ है। एक आवर में कितने मिनट होता है? 60, और 5 आवर्स में कितना हो जाएंगे? 60 into 5 मतलब 300, और 10 ये है तो 310 मिनट्स इस तरीके से आ जाते हैं। तो सिंपल इस तरह क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको इंटरनेशनल टाइमिंग में आप जो है उसमें कन्वर्ट कर देना, और आराम से माइनस करने के बाद या प्लस करने के बाद जो भी जरूरत होगी वो आपके पास क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएगा विद इन 5 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 50। रमन ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी समीर से पहले, और समीर ने अपनी जो जर्नी स्टार्ट करी थी वो कब करी थी? 2:15 PM, मतलब 2:15 पर। आपको बताना है कि रमन ने अपनी जर्नी कब स्टार्ट करी। फिर सेम क्वेश्चन है, तो 2 को आप क्या मान लो? 1 का मतलब 13 होता है, 2 का मतलब क्या होता है? 14। 14 में से माइनस आप क्या को करना क्या है? 4 माइनस करना है। तो आपको पता चल जाएगा ये 10:12 10:15 AM पर ये इसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। 14 - 5 मतलब 10। तो यहां पर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 को समझाने के लिए 2 तरीके हैं, मैं दोनों अप्रोच आपको बताऊंगा। जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप देख लीजिए और आपको पता चलेगा कि आसान तरीका कौन सा है। इसमें 2 ट्राइंगल्स आपको दिए हुए हैं और एक सर्कल है जो कि 75% है। ठीक है, मतलब पूरा सर्कल नहीं है। तो मान लीजिए ये दोनों ट्राइंगल x और x है, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? 2x प्लस आपको दिया हुआ है सर्कल, उसके लिए मैं y लिख देता हूं, इनका सम दिया हुआ है 420। फिर यहां पर ये जो आपको दिया हुआ है सेकंड सर्कल में से माइनस ट्राइंगल का डिफरेंस दिया हुआ है 90। अब हमें यहां पर अगर हम देखें तो y की वैल्यू यहां पर क्या हो जाती है? x + 90। y की जगह पर आप x + 90 लिख सकते हो ना, तो यहां पर आप लिख दीजिए y की जगह पर x + 90। तो y की जगह पर x + 90 आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 420, और ये आ जाएगा 3x। 420 में से 90 माइनस करो। फिर से आप यहां पर दिक्कत होती है, बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं, बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं बच्चे कैलकुलेशन में। 420 में से आप 90 माइनस मत कीजिए, आप 100 माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 320 माइनस आ जाएगा। लेकिन हमें कितना माइनस करना था? 10, तो 10 और दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 330। x की वैल्यू आ गई है 110। मतलब हमें जो ट्राइंगल की वैल्यू हमें निकालनी थी वो आ गई है 110, लेकिन हमें निकालनी किसकी थी? यहां पर हमें इसकी सर्कल की वैल्यू निकालनी थी। तो 110 यहां पर पुट कर दीजिए। 110 into 2 कितना आ जाएगा? 220, और y की वैल्यू आ जाएगी 420 - 420 मतलब 200। ये तरीका था, आप इसको सोल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। लेकिन मैं जो तरीका आपको समझाना चाह रहा हूं वो देखिए, आप सिंपल क्वेश्चन देखने से समझ में आ जाएगा। 2 ट्राइंगल्स हैं और एक सर्कल है, उनका तीनों का सम क्या है? 420 है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? ये जो सर्कल है आपके पास, ये सर्कल वाली फिगर है, वो ट्राइंगल से 90 ज्यादा है। तो आप समझिए 2 ट्राइंगल से कितना ज्यादा हो जाएगा? 180। ठीक है, 2 ट्राइंगल से कितना ज्यादा हो जाएगा ये? मतलब इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 180। अब 180 आप जब माइनस कर रहे हो तो 420 में से आपको देखना है 2 हमने माइनस करे हैं, एक का, तो कितना जाएगा? 420 माइनस 180 मतलब 180 का डबल कितना होता है? 360। 480 माइनस 180, 360 माइनस करोगे 60 आता है, और वो 60 इक्वल है तीनों में, मतलब 20 20 20 डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर इसका डिफरेंस क्या आता है? 180, लेकिन 20 और आया है, तो कितना हो जाएगा? 200। अगर ये चीज आपको समझ में आई है ठीक है, नहीं समझ में आई है आप इस तरीके से कंसेप्ट अपना फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको दिया हुआ है फ्रैक्शंस। फिर फ्रैक्शंस के मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर ज्यादा होता है तो नंबर ज्यादा होता है ओवरऑल, और डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो नंबर ओवरऑल कम हो जाता है। तो उसमें बताना है ग्रेटेस्ट। तो न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर में नंबर्स दिए हुए हैं, जिसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में सबसे कम होगी वो फ्रैक्शन से बड़ा हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू सबसे कम है? 2/3 की, तो 2/3 हमारे पास सबसे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट फिगर हमें दी हुई है पैटर्न में, ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल के बाद ऐसे मूव हो रहा है। ये ट्राइंगल है, फिर ऐसे ट्राइंगल हुआ, फिर ऐसे ट्राइंगल हुआ। आप देख रहे हो ट्राइंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, फिर उसके बाद ये कैसे आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा ट्राइंगल।
तो ऑप्शन नंबर थर्ड आप हमारे पास आंसर सही आने वाला है। इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में हमें क्या कहा गया है, सेलेक्ट वैल्यूज ऑफ m, n टू मेक द स्टेटमेंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखो ये क्या दिया हुआ है, 127 इंटू 15। कुछ हमें इस तरीके से दिया हुआ है m इंटू 15 प्लस n इंटू 15। तो आप 15 कॉमन ले लो ना, तो ये क्या आ जाएगा m प्लस n। यहां पर 15 इंटू m प्लस n है, 15 इंटू 127 है, मतलब m प्लस n की वैल्यू कितनी है 127। जिस ऑप्शन में m प्लस n की वैल्यू 127 आ रही है उसको आप चूज कर लीजिए। तो आप देख सकते हो क्लियरली फोर्थ ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 में हमें देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 में हमारे पास प्लेस वैल्यूज है, इनका सम बताना है। तो फर्स्ट जो हमें नंबर दिया हुआ है वो हमारे पास है 6, 9, 5, 2, 8, 1। और प्लेस वैल्यू किसकी देखनी है हमें, 5 की और 1 की। तो 1 की प्लेस वैल्यू 1 होती है। यहां पर 5 के लिए प्लेस वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास 1000 में, 5000। इसको लिख देते हैं यहां पर। नेक्स्ट हमें जो नंबर दिया हुआ है वो है हमारे पास 5, 3, 4, 8, 5, 7, 3। 7 की प्लेस वैल्यू हमें देखनी है और 3 की देखनी है। तो 7 की प्लेस वैल्यू 70 आ जाएगी, 70 यहां पर लिख देता हूं मैं, 1 यहां पर। और ये कितनी है 3 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और ये 3 आ जाएगा। ऐड कर दीजिए इसको, 7, 1, 0, 5, 0, 3। तो 3, 0, 5, 0, 7, 1 ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट करेक्ट। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द वेट ऑफ 2 डजन बिस्किट इफ ईच बिस्किट वेज 4 ग्राम। एक बिस्किट 4 ग्राम का है, 2 डजन बिस्किट कितने ग्राम के हो जाएंगे। 2 डजन का मतलब क्या होता है, 1 डजन का मतलब होता है 12, 2 डजन का मतलब होता है 24। और अगर एक बिस्किट 4 ग्राम का है तो 24 कितने हो जाएंगे, 24 इंटू 4। मैं क्यों नहीं सोल्व कर रहा हूं क्वेश्चन, ताकि आपको भी आदत हो जाए इस तरीके से सोल्व करने की। आपको ऐसे ही सोल्व करने हैं, 5 सेकंड के अंदर आंसर निकालना है। तो 24 इंटू 4 आपको आता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें नहीं आता 24 इंटू 4, तो ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको 24 इंटू 4 नहीं आता है, एक मिनट, अगर आपको 24 इंटू 4 नहीं आता है तो आपको करना क्या है, सिंपल आप लिख सकते हैं 24 का हाफ तो आपको पता है 12, और इसका डबल कर दीजिए 8, 12 8 जा तो पता है 96। ऐसे मन मन में करना है, आंसर आएगा 12 इंटू 8, 96। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 57 में। 57 में देखिए जो आपको शेड दी गई है, फिगर दी गई है, इसमें आप हमें बताना 3/7 कैसे, कितने हम शेड करें इसको। तो आप अगर इसको काउंट करोगे तो 14 है टोटल। ये जो ट्राइंगल से एरो बने हुए हैं 14 एरो हैं, हमें 3/7 बनाना है। अब एक बात समझिए, हमें 3/7 लाना है और इधर इसमें है 14, तो 7 से हमने क्या किया, डबल किया। तो 3 का भी हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, मतलब 6 को हमें शेड करना पड़ेगा। 6 पार्ट्स को आप शेड कर दीजिए 14 के मुकाबले, तो रेशियो क्या आ जाएगा 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 58 दिया है, फिर से फ्रैक्शन का क्वेश्चन ही है। इसमें हमें क्या बताया गया है कि आपको बताना है इनका, आप बताइए हमें सम बताइए शेडेड रीजन का। तो काउंट करते हैं सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पहले में 12 है और शेडेड कितने गए हैं हमारे पास, 4 इसमें से नहीं शेडेड गए, तो 8/12 हमारे पास ये फ्रैक्शन आ जाएगा। 8 शेड है किसमें से, 12 में से। नेक्स्ट है फिर से हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 है और 5 को शेड किया हुआ है, तो 5/12। ऐड कर दीजिए 8 + 5 क्या होता है 13/12। और आपको इस 13, अगर ये 13 ना होता 12 होता तो 12/12 क्या होता है 1 एक्स्ट्रा है, तो 1/12 ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा। और ऑप्शन हमें दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। 5, 6, 3, 7 2। इसकी जो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 at 1000 प्लेस इज टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 at the 100 प्लेस। हमें बताना है कितने टाइम्स है प्लेस वैल्यू। 5, 6, 3, 6, 7 2। ये जो 10,000 प्लेस पर है ये इसके कितने टाइम्स हैं, तो देख लेते हैं। इसके बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको लिख देते हैं। ये किसके बाद कितने जीरो है, 2 जीरोस। हमें लाने कितने हैं, 4 जीरोस लाने हैं, तो मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी 100 से। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 100 आ जाता है हमारे पास। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड पार्ट, 59 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको बताना है, आपको फिगर बताइए जो कंटिन्यू करेगी सीरीज को। सिंपल है, किसी भी एक को पकड़ लीजिए जो आसान लग रहा है आपको। तो हमें दिख रहा है कि एरो है, तो सबसे पहले एरो क्या है, एरो फिगर के कॉर्नर में आ रहा है लेफ्ट, फिर ऐसे गया कॉर्नर में, फिर राइट साइड गया है,
फिर नीचे आ रहा है, अब कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कॉर्नर में आ जाएगा। इस तरीके से ये घूम रहा है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। हर एक क्वेश्चन में, हर एक वीडियो में ऐसा, हर वीडियो में एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ताकि पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा, ये आपको बताता है कि आप सिंसियर हैं स्टूडेंट्स। और जब कमेंट करते हैं तो अपना नाम भी लिख दीजिएगा और अपना जो है सिटी भी लिख दीजिएगा कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। ये देखते हैं, श्रेया के पास 32 पेन्स है, रेड पेन्स, और 56 ब्लू पेन्स है। अब उसे क्या करना है, उनमें से इक्वल पेन्स लेना है, इक्वल लेना है और मैक्सिमम लेना है। तो ये सिंपल आपको क्या, किसका क्वेश्चन हुआ, HCF का। आपको कॉमन लेना है फैक्टर और हाईएस्ट लेना है। तो 32 और 56 का HCF क्या होने वाला है। अब आप क्या यहां पर HCF निकालोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एंट्रेंस नहीं दे रहे हो, स्कूल लेवल आप पेपर सोल्व कर रहे हो। ऐसे अगर आप करने से तो आपके जो है आउट ऑफ लीग हो जाओगे, आपका सिलेक्शन मैं कह रहा हूं बहुत कम नंबर से रह जाएगा। क्यों, देखो कैसे। यहां पर ऑप्शन दिया है 4, 8, 16, 12। तो इसमें हमें मैक्सिमम देखना है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है जो कि HCF हो सकता है। क्या 16 है, हम सवाल कर रहे हैं क्या 16 है। देखते हैं क्या 16 32 को डिवाइड कर सकता है, यस। क्या 56 को डिवाइड कर सकता है, नहीं। तो 16 हो गया कट। 16 के बाद HCF क्या हो सकता है, 12। 12 को अगर हम देखें, क्या 12 32 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, तो ये कट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 8। क्या 8 32 को डिवाइड कर सकता है, यस कर सकता है। क्या 8 56 को डिवाइड कर सकता है, यस। तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन से HCF देखिएगा। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो को फैक्टर होगा तो दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा ना वो। तो देख लीजिए 8 हमारा 32 को भी डिवाइड कर रहा है, 56 को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। इसमें हमें एक फेंसिंग करनी है, तार लगानी है, ठीक है, एक पार्क की। एक पार्क ऐसे है, उसकी लेंथ हमें दी हुई है 23 मीटर, ये भी 23 मीटर होगा, और ये 45 और ये 45। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा वो देखो, अगर 1 मीटर के लिए 215 रुपए लगते हैं तो इतने मीटर्स के लिए बताइए कितने लगेंगे। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो ये हमारे पास पैरामीटर होता है 2 × L+B होता है, ये तो होता है। उसको क्या, उसका मतलब क्या होगा, 23 ऐड करा हमने 46, 45 ऐड करा 90, 46 और 90 ऐड करना है, कोई दिक्कत नहीं। 90 क्या अच्छा लगता है देखने में, नहीं। 46 से 10 ले लो, 90 को दे दो 100, 136 इसका पैरामीटर आ जाएगा। या तो ऐसे सोल्व कर लीजिए, नहीं तो आप फॉर्मूला लगाते रहिए 2 × L+B और पेपर खत्म। फिर से ऐसे कर सकते हैं हम, 23 + 45 उसको ऐड करिए 68, उसका डबल कर दीजिए, तो वो भी आंसर क्या आ जाएगा 136 आपके पास आ जाता है। किसी भी तरीके से करिए, लेकिन एक तरीके को आप चूज कर लीजिए और उसी पैटर्न को आप अप्लाई करते रहिए। तो 136 आ गया है इसका पैरामीटर। मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, 250 से, 15 से, क्योंकि 1 मीटर की प्राइस कितनी है 215, मीटर कितना है 136। फिर से इसके लास्ट में 5 है। मैं आपको बोल रहा हूं, एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि बच्चे को आता है नहीं आता है 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 से डिवाइड करना, 5 से ऐड करना। तो 5 है तो आप इसको क्या कर दीजिए, डबल, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मैं 430, इसका डबल हो जाएगा। इसका डबल किया तो इसको हाफ कर दीजिए आप, ये कितना था 68। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप आराम से। कैसे करनी है, 43 × 68, इस तरीके से आपको करनी है। इसको आप ऐसे लिख दीजिए 68 × 43। अब देखिए यहां पर आपको करना क्या है, 68 की मल्टीप्लाई करनी है 43 से। अब आपके दो तरीके हैं, या तो आप इसको मान लीजिए 60 + 8, या आप इसको मान लीजिए 40 + 3। अगर आप यहां पर इसको 68 की मल्टीप्लाई 4 में करते हैं, आसान है। 2 से मल्टीप्लाई करना, 4 से मल्टीप्लाई करना, 8 से मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना, 8 से डिवाइड करना, बहुत आसान होता है। 2 से मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो 68 की 136 आता है डबल, और 4 से कर रहे हो तो एक बार और डबल कर दीजिए। 136 का डबल कितना हो जाएगा 272, तो 272 आया। उसके बाद यहां पर 0 भी आ जाएगा। क्लियर हो इतनी बात। 68 × 4 अगर मैं कर रहा हूं, इसका मतलब है 68 × 2 × 2, इसका डबल करोगे 136, इसका डबल करोगे 272, ये आ जाता है। नेक्स्ट 68 की मल्टीप्लाई 3 में करनी है, कर दीजिए 68 की मल्टीप्लाई 3 में। 3 6 जा करोगे 180 आता है, 3 8 जा करते हो 24 आता है, 204, तो 204 आ जाएगा यहाँ पर, 429294। ठीक, ये क्या रहता है 2924, और ये एक 0 हमारे पास ये भी था, तो 42, ये आंसर क्या आ जाएगा 29240। ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये सब चीजें लगती लेंथी हैं, लेकिन जब आप इनको प्रैक्टिस करते हो तो आसान बन जाती हैं। समझा रहा हूं मैं इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप इसको सोल्व करोगे बहुत कम टाइम लगेगा। सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चा 3 से 4 मिनट लेगा, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे 30 सेकंड्स में इसको आराम से सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल आराम से।
सिर्फ एक बार प्रैक्टिस तो कीजिए, जो भी मैं बता रहा हूं वीडियोस को बार बार देखते रहिए, अगर समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपके लिए नहीं है, और नहीं है जब आप इनको सीखोगे, टाइम दोगे, तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा करेक्ट, 100% एंट्रेंस हो जाएगा आपका करेक्ट। इन सब चीजों के लिए बहुत फीस देनी पड़ती है, उन वो बच्चे जो कि फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले सकते हैं, उनके लिए सब है। जो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, वो ऑनलाइन कोचिंग पे शिफ्ट हो जाइए, लेकिन जरूरत नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इस वीडियोस को पूरा देखिए, इस वीडियो सीरीज को, 100% रिजल्ट क्रैक, एंट्रेंस क्रैक होने वाला है। नेक्स्ट है, इस फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में आपको करना है, बहुत आसान है। ये 1/25 है, 1/5 0.2 होता है, 1/25 0.4 होता है, तो ये 0.04 होता है। तो ये 1/5 क्या होता है हमने पढ़ा है, 1/2 क्या होता है, 1/3 क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है, 0.33, ये क्या होता है 0.5, ये क्या होता है 0.2। ऐसे 25 को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो क्या आता है, पॉइंट लगाया 0, फिर 0 लगाया 0.4, तो ये क्या आता है 0.04। 15 में ऐड करना है तो 15.04। जिन बच्चों को ये पता था उनको ये करने की जरूरत नहीं थी, 1/25 उनको पता है 0.04 होता है, तो सिंपल वो क्या कर देंगे, इसको 15.04 देख के ही ऑप्शन पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस पार्ट नंबर सेकंड इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 फिगर में देखिए, हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर। सभी एक्यूटी है इसमें, सभी एक्यूटी है। एक ट्राइंगल में 1 2 3 एक्यूट है, और ये 3 4 5 6 एक्यूट है, तो 6 एक्यूट एंगल्स हो गए। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, जो कि 90 डिग्री से छोटे एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, प्रीशा है उसका वेट है 42 केजी, कायरा उसका वेट है 39.5 केजी। आपको टोटल वेट बताना है। अब आप करोगे इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे, फिर वही ऐड करोगे, पता नहीं क्या क्या करने वाले हो। मैं कह रहा हूं जो कायरा है 39.5 है ना उसका वेट, हम क्या करते हैं उसमें से 500 ग्राम उसको मान लेते हैं कि और है उसके वजह, 39.5 नहीं है 40 केजी है, 500 हमने दिया है ना, ले लेंगे बाद में भी। तो 40 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 82 केजी हो जाएगा। और 82 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 82,000। लेकिन हमने 82,000 ग्राम्स नहीं, 82,000 ग्राम्स नहीं है, 500 ग्राम दिए भी तो थे, ले लेते हैं। 500 दिए थे तो कितने हो जाएगा, 81,500 ग्राम। इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा आपके पास करेक्ट। नहीं तो आप इसको ऐड करोगे, पता नहीं क्या क्या करने वाले हो, और टाइम वेस्ट करोगे एक्स्ट्रा बिल। नेक्स्ट है, एक वेबिनार है जिसमें 3 इंटरवल्स होते हैं 5 मिनट के, हमें बताना है इसको सेकंड्स में। 3 इंटरवल्स 5-5 मिनट के होते हैं, तो 5 × 3 15 मिनट्स, 15 मिनट्स हो गए ना। 15 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। 15 में कितना हो जाएंगे, 15 6 जा। अब आप सोच रहे होंगे सर एक वेबिनार 5 मिनट का है, 5 × 3 टोटल वेबिनार कितना हो जाएंगे 15 मिनट्स के। इनको सेकंड में करना है, 15 × 60 सेकंड ये करोगे, फिर से 5 दिखा ना, तो 5 है 15 का डबल कर दो 30, और इसका हाफ कर दो 30, तो क्या हो जाएगा 900। काफी बच्चों को पता होगा 15 6 90 होता है, लेकिन इतना भी आप कर सकते हो अगर नहीं पता है। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम सेम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/7 है, इसमें हमने फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कैंसिलेशन मेथड लगेगा इसमें। 15/21 आ रहा है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करता है 15 आता है, 7 को 3 से करता है 21 आता है, तो ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसमें 45/56, 5 में 9 की मल्टीप्लाई करी 45, और नीचे 7 में 9 की मल्टीप्लाई करी 63 आता है, तो ये तो सेम नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट है, एक एथलीट है 400 मीटर चलता है, भागता है वो, और 48 सेकंड्स में, हमें बताना है कितने मिनट स्पेंड करेगा अगर वो 5 गुना ट्रैक पर जा रहा है। एक ट्रैक है 400 मीटर का, ये इसको कवर करता है 48 सेकंड में, और हमें ये 5 बार इसको ये घूम रहा है, इस पे चल रहा है, भाग रहा है, तो हमें बताना है कि कितना सेकंड लेगा, 48 × 5। फिर से आप मल्टीप्लाई करते रहो, टाइम खत्म। करना क्या है, 5 को क्या बनाना है, डबल कर दो 10, 48 को क्या कर दो हाफ, तो 24 × 10 क्या होता है 240 सेकंड। ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये 5 वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में शेडेड एरिया बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमारे पास ये ट्राइंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल सॉरी दिया हुआ है, 25 लेंथ है और ये 9 इसकी ब्रेड्थ है, तो 25 × 9 करना है। अब फिर बच्चे घबरा रहे होंगे, 25 × 9 मल्टीप्लाई करेंगे, सब मन में हो जाएगा। 25 × 10 तो पता है 250 होता है, उसमें से कितना माइनस करना है, 25 माइनस करना है। 20 करोगे कितना आता है माइनस 20, अगर आप इसमें से 250 में से माइनस करते हो कितना आता है 230, 5 और कर दो 225,
समझ रहे हो? तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पूरे का 225। अब इसमें से ये एरिया माइनस करना है। ये एरिया सेकंड कौन सा एरिया है? 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो इसमें से हमें कितना माइनस करना है? 36। लिख रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। और नेक्स्ट है ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, -28 भी माइनस करना है। तो इसका एरिया माइनस करना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसका एरिया माइनस करना है स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो अब यहां पर देखिए ये 36 और 28 है, वैल्यूज हमने सही लिखी है, बिल्कुल सही लिखी है। इसमें से आप 25 माइनस कर दीजिए, ठीक है? 25 माइनस कर दीजिए, 25 माइनस कर दीजिए, क्या बचता है? 200 माइनस 11 बचता है, और ये -28 है, ये -39 हमें माइनस करना है 200 में से। 40 माइनस करोगे 160 आता है, 40 नहीं करना, 39 करना है 161। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, अब मैं समझा देता हूं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 25 और ब्रेड्थ है 9, ठीक है? 25 मीटर 9 मीटर। आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये वाले एरिया इसमें से माइनस करने हैं। तो 25 इंटू 9 क्या होता है? मन में कीजिए। 25 इंटू 10 पता है 250 होता है, इसमें से आपको एक 25 निकालना है। तो इसमें से आप 25 निकालने में अगर दिक्कत हो रही है 20 निकाल दीजिए। 250 में से 20 माइनस करोगे 230 आता है, 5 और माइनस कर दिए 225 आ जाएगा। मतलब बाहर वाले का एरिया कितना? 225। चाहे उसको आप लिख लीजिए या मन में रख लीजिए, एक लिख लीजिए 225 है। नेक्स्ट है 6 है, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर की साइड है 6 है, एरिया निकाल दीजिए 6 इंटू 6 36। अब इसमें 39 माइनस करना है, अभी कर दीजिए। 25 तो माइनस कर दीजिए, तो 36 में 25 लिए 11 बचे, 200 बचा, तो 200 यहां पर हमारे पास बचा था, जिसमें से हमारे पास 11 और माइनस करना है। अभी 11 को हमने साइड में रखा हुआ है। फिर इस रेक्टेंगल का एरिया 7 इंटू 4 28 हमें माइनस करना है, 11 और करना है। 28 और 11 39, 200 में से 39 माइनस करने हैं। 39 माइनस क्यों करते हो? 40 माइनस कर दो। 40 करते हो तो 161 आएगा, लेकिन हमें करने थे 1 एक्स्ट्रा हमारे पास था, तो हमने 161 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके ये हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। अगर ये वीडियोस आप चाहे आपको 5 बार 10 बार देखनी पड़े, इनको देखिए, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए मैं कह रहा हूं, आपको चैलेंज कर रहा हूं, पूरा यूट्यूब सर्च कर लीजिए, ये आपको चीज नहीं मिलेगी फ्री में, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी इस लेवल तक। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एंगल क्रिएटेड बाय द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट 2:30 PM। 2:30 PM पर बताना है, तो 2 ये होता है, 3 होता है, और 30 पर जो सुई आती है वो हमारे पास 6 पर आती है। तो कुछ इस तरीके से एंगल बनता है। तो सिंपल आपको पता है 90 से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। इमेजिनेशन का क्वेश्चन है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 71 से 75 तक, और ये आपके पास ग्राफ का क्वेश्चन है। अब यहां पर इसको समझो थोड़ा सा, इसमें आपको विजुअलाइज करना है वैल्यूज को। सबसे पहले डिबेट है, तो डिबेट की वैल्यू हमें दी हुई है, ये डिबेट है, तो डिबेट की वैल्यू आ रही है 15 लिख देता हूं मैं इसके ऊपर। नेक्स्ट है थिएटर, थिएटर यहां पर लिख देते हैं, अभी इसकी वैल्यू हम देखेंगे कितनी आ रही है, थिएटर। नेक्स्ट है हमारे पास स्विमिंग, ये स्विमिंग है, और स्विमिंग की वैल्यू 20 से ऊपर है, यहां पर इसको देखते हैं कितनी वैल्यू है। डांस है, फिर डांस, और ये डांस की वैल्यू हमें दी हुई है 15 से 20 के बीच में, ये 20 है और ये 15 है, ठीक है। और हमें पेंडिंग फिर हमें दी हुई है पेंडिंग। अब सबसे पहले इनकी वैल्यूज देखते हैं। तो पेंडिंग को अगर आप देखो 15 से बिल्कुल ऊपर है, तो 15 से ऊपर है तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो पेंडिंग की कंफर्म हो गए 16 हमारे पास वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं डांस की। डांस की अगर पेंडिंग से थोड़ा सा और ऊपर होती तो 17 होती, लेकिन थोड़ा और ज्यादा ऊपर है तो आंसर रहेगा 18। तो यहां पर ये डांस की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, ये आ रही है 18 यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट है थिएटर की वैल्यू, देखो 10 से थोड़ा ऊपर नहीं है, थोड़ा ऊपर होती तो 11 होती, थोड़ा और ज्यादा ऊपर है तो 12 आ जाएगी, तो ये आ गई है 12। बस अब हमारी कहानी खत्म। और इसमें देखिए स्विमिंग में भी 22 आ रही है, क्योंकि थोड़ा ऊपर होती है 21 आती है, थोड़ा और ज्यादा ऊपर है 22 आ रही है। अब यहां पर इसको देखना है, ये हमने वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द लीस्ट पॉपुलर सिटीज एक्टिविटीज, सॉरी लीस्ट पॉपुलर एक्टिविटीज में कौन कितने स्टूडेंट्स थे। लीस्ट पॉपुलर तो ये वाली और ये वाली सबसे कम ही लग रही है, तो 12 + 15 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स चूज स्विमिंग एज कंपेयर टू डिबेट, डिबेट से कितने ज्यादा है स्विमिंग में, डिबेट में 15 है, स्विमिंग में 22 है, कितने ज्यादा है 7, तो 7 ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4th। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं ग्रेड 5th में, तो ये ग्रेड 5th की तो है, ऐड कर दो इनको, आ जाएंगे आपके पास 15 + 12 27, इसमें से 3 ले लो, इसमें से 30 आ जाएगा, 30 + 15 बचता है ना 45 और 15 ले लीजिए, इसमें जो अच्छा लगता है वो ले लेते रहो। 60 61 और 3 63, और यहां पर आ जाएगा 83 आ जाएंगे टोटल, ऐड ऐसे करा है।
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज पेंटिंग इज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज थिएटर। पेंटिंग में कितने ज्यादा है थिएटर से, तो पेंटिंग ये है, थिएटर ये है, 16 - 12 मतलब 4 जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट चूज डांस, डांस कितने चूज कर रहे हैं, 18 चूज कर रहे हैं, तो 18 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये 2022 के पेपर के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, सोच समझे हैं कंसेप्ट। नेक्स्ट हम चलते रहेंगे रीजनिंग के लिए, वो टॉपिक्स के लिए सभी अवेलेबल हैं, सभी वीडियो सीरीज अवेलेबल है, डेली ये आती रहेंगी आपके पास। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जो बच्चे नए आ रहे हैं जुड़ते जा रहे हैं, वो पहली वीडियोस जो आप देखते रहिए, सभी वीडियोस इस लिंक मिल जाएगी, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, रीजनिंग के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, साइंस के लिए, जीके के लिए और लैंग्वेज के लिए। तो आपको देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस मिलने वाली हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देख रहा हूं, कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ये सब चीजें, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सभी वीडियोस अवेलेबल है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।